हेलो सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो? आई होप सारे अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे तो मैंने सोचा कि वीडियो भी बना दूं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल्स के लिए। ये एनिमल हस्बेंड्री की बुक है और ये प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट 413 पेज है बेटा, बहुत मोटे हैं। लगभग 7-8 हजार क्वेश्चन बैंक है, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और एग्रीकल्चर साइंस का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा रखा गया कंपेरेटिवली किसी मॉक टेस्ट के और के। तो आप इनसे ऑनलाइन जो हमारा ऐप में ऑनलाइन बुक का जो ऑप्शन है उससे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। रही बात हरियाणा पुलिस की कि सर हरियाणा पुलिस का फिजिकल कब होगा, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि फिजिकल कब होगा ये मायने नहीं रखता। मैं आपको हमेशा बोलता हूं पेपर होंगे, चाहे लेट हो चाहे सेट हो, लेकिन हमारा रोल नंबर उस पीडीएफ में होगा या नहीं होगा ये मायने रखता है। ये बात गांठ बांध के लो। शायद ही कुछ हो ना हो, बट हरियाणा पुलिस की भर्ती कंप्लीट करके जाएंगे विधानसभा से पहले। तो जिन बच्चों को लगता है कि सर मेरा ग्रुप 56 में नहीं आया, 57 में नहीं आया, या सर मेरा ग्रुप डी में नहीं हुआ, तो इस भर्ती के लिए अपनी गांठ बांध लो, तैयारी को बूस्ट मारो। क्योंकि हो सकता है लोकसभा के चुनाव किसी की अपेक्षा के अनुसार ना आए, तो फिर एक ही साधन बचेगा, क्योंकि फिर विधानसभा के चुनाव सिर्फ रोजगार पे लड़े जाते हैं। क्योंकि हरियाणा में तो कोई और है ही नहीं। कहने का मतलब है कि हरियाणा में तो कोई हम मुद्दा क्या होगा? रोजगार, किसान, वैकेंसियां, स्वास्थ्य, यही चीजें होंगी। तो फिर करने को क्या बचेगा? सिर्फ फिर झटाझटी में पेपर लेने की होगी। या बोलेंगे सीटी खत्म करो, क्लर्क का पेपर लो, ग्रुप डी का पेपर लो, पुलिस की वैकेंसी पीछे वाली पूरी करो, अगली के निकाल दो, पूरा होगा नहीं होगा। टीजीटी का होना ही होना, एक और वैकेंसी निकाल देंगे, फॉर्म पूरी होंगी या नहीं होंगी वो भी आपको पता, पीजीटी की निकाल देंगे। तो एक पूरा हुआ एक हाइप क्रिएट हो जाएगी वैकेंसियों की, देखो कितने रोजगार के दे दिए हैं। तो पुलिस की वैकेंसी को भी सीरियस माने। बहुत सारे बच्चे मेडिकल के बारे में पूछते हैं, तो मेडिकल नॉर्मल होता है बेटा, इसमें कोई नहीं निकलता कलर ब्लाइंड के अलावा। बस 5 फुट 7 इंच हाइट होनी चाहिए, 3 साल की छुट्टी इसमें दे रखी है, सीटी पास होना चाहिए। अब बाद में क्या पता सीटी पास सबको मौका देंगे नहीं देंगे, वो बाद का विषय है, लेकिन अपनी तैयारी तो करें। क्योंकि पुलिस में कोई अलग से तो आता नहीं, 2 चीज अलग से आती है, एविडेंस एक्ट और आईपीसी सीआरपीसी, बस एग्रीकल्चर वो कोई बहुत बड़ा है नहीं, 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सिटी को टारगेट लेके तैयारी करो अपना। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डेली इन चीजों के लिए कॉल करते हैं और बोलते हैं बात कराओ बात कराओ। तो बेटा बात यही है कि पुलिस की भर्ती को लेकर सीरियस हो जाओ कि सर मेडिक फिजिकल कब होंगे। अब ये मई की उड़ रही कि मई में फिजिकल होंगे, नहीं हुए अब बोलेंगे सर गर्मी है। बेटा जब चुनाव हो तो चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, हेमा मालिनी गेहूं की कटाई करने चली जाती है, समझ में आया? तो हमारी फिजिकल क्यों नहीं हो सकती मई में या जून में? फिजिकल क्यों नहीं हो सकती चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो? भर्ती पूरी करनी पड़ेगी, तो गर्मी कौन देखेगा? कोई भी बोले सर गर्मी आ गई, ओके सर फिजिकल मुश्किल है। तो मेरे छोटे भाई इन चीजों को मत सोचा करो आगे की, ठीक है? पेपर को लेकर बी सीरियस। अगर आपका बेस अच्छा है देन लाइब्रेरी ज्वाइन करो। ये जो टूटा हुआ दिल है ना वैकेंसियों की वजह से, इसको अपने अंदर संभालो, क्योंकि और कुछ चीज हम कर नहीं सकते, ठीक है? तो क्या कर सकते हैं, जब पेपर होगा तो 4 डालेंगे, दैट्स इट। एक ही फंडा है कि जब पेपर होगा 4 डालेंगे और उस पेपर को हम छोड़ेंगे नहीं, बात खत्म। खूब मॉक टेस्ट लगाओ, खूब प्रैक्टिस करो जितना हो सके। क्योंकि मैं बार बार बताता हूं 2 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है क्लास। जिन बच्चों ने क्लास लगा रखी है वो बुक से पढ़ें, और फिर इन दोनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है नोट्स, और नोट्स का बार बार रिविजन्स करें और फिर मॉक टेस्ट लगाएं। ये एक स्ट्रेटजी होती है एक बहुत ही जेन्युइन बच्चे की, जो यूपीएससी और सीजीएल या सीपीयू या सीडीएस किसी भी एक अच्छे एग्जाम की तैयारी करता है। और नोट्स अपने हाथ से इस तरीके से बनाया करो कि छोटे नोट्स, ऐसा नहीं कि टीचर ने सब कुछ लिखा तो सब कुछ लिख दिया। उसने जो कुछ लिखवाया है बहुत बड़ी, उसने एक पूरी स्लाइड भरी तो तुम आधी स्लाइड में लिखो उस चीज को, छोटे कि हाँ मुझे बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि जब पेपर आए तो क्विक रीजन हो कि 2 दिन में सारे नोट्स रगड़ डाली। मैक्सिमम एमसीक्यू लगाने की कोशिश करो, किसी भी बुक से लगाने की कोशिश करो, गलतियां करो। क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत सारे बच्चे, देखो अब सीजीएल का रिजल्ट आया है, चलो आप मेरी ना मानो, मेरी मत मानो, सीजीएल का रिजल्ट आया है,
सीजीएल के रिजल्ट में यूट्यूब पे सर्च करो सीजीएल टॉपर इंटरव्यू, बहुत हर इंटरव्यू में हर बच्चा बोलेगा कि मैंने इतने मॉक टेस्ट लगाए हैं, हद से ज्यादा मुझे याद भी नहीं कि मैंने कितने मॉक टेस्ट लगाए। तभी जाके उनको इंग्लिश में 200 में से 187 188 इतने नंबर आते हैं, क्योंकि मॉक में से गलतियां पकड़ी जाती हैं और अपनी कमी का पता लग जाता है कि यार मेरा कम स्कोर है। हम बहुत पढ़ते जाते हैं तो हमें लगता है कि यार हमारी बहुत अच्छी तैयारी है और मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन जब मॉक टेस्ट देते हैं तो पता चला कि 100 में से 60 नंबर आए, तब पता चलता है कि यार मेरा तो मैथ्स कमजोर है, मेरा तो साइंस का ये पोर्शन बहुत कमजोर है, यार मैं तो एग्रीकल्चर पढ़ ही नहीं रहा, मैं तो जिस लेवल का मुझे मैथ करना था मैथ में पढ़ ही नहीं रहा। तो वहां पर हमें अपनी वीकनेस का पता चलता है। दैट मेन पार्ट ऑफ दिस जर्नी इज मॉक टेस्ट। प्लीज इसको अपनाइए, छोटा भाई समझ के आपको बता रहा हूं। और वरना कोई ये जरूरी नहीं कि मॉक टेस्ट किसी भी ऐप से लगाओ, ये तो जरूरी थोड़ा कि स्टडी मंत्रा से लगाओ, बहुत सारी ऐप है, कहीं से भी सर्च मारो, अपना मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। तो बी प्रैक्टिकल, नॉट बी इमोशनल, अपनी तैयारी करो। ऑल द बेस्ट, चाहे मई में हो चाहे जून में हो, फिजिकल होंगे एंड आफ्टर देन उसका पेपर होगा, और अपनी तैयारी को बूस्ट करें, ठीक है। कोई नीचे मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है, बार बार कमेंट के नीचे मत क्या करो मेडिकल कैसा होता है, बस कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, सब चलेगा, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद और गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद जय भारत।